तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड कमाल का होगा क्योंकि उसमें पहली बार वांग पिंग अपने फादर का रूथलेस ऑरा देखेगा क्योंकि वांग लिन उसके सामने पहली बार अपनी पावर को यूज करने वाला है, जो एपिसोड बहुत ज्यादा शानदार होगा। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक क्या हमने देखा था, वांग लिन और वांग पिंग दोनों एक छोटे से गाँव के अंदर रहना शुरू कर चुके थे और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने मॉडल वाली जिंदगी ले ली थी। यहाँ पर आने के बाद भी वांग पिंग नहीं जानता था कि उसका फादर है क्या चीज, वो कितना कमाल का कल्टिवेटर है, क्योंकि वांग लिन ने पूरी तरह से अपनी पहचान छुपा कर रखी थी। वो नॉर्मल लाइफ जीने लग गया था और जब भी यहाँ पर वांग पिंग कल्टीवेशन करने के बारे में कहता तो वांग लिन उसको मना कर दिया करता। सुनटाई भी उसके साथ रहता है और धीरे धीरे करते हुए सुनटाई का टाइम खत्म होने पे आया था तो वो अपनी नेचुरल तरीके से मारा जाता है और करीब करीब 20 साल गाँव के अंदर गुजारने के बाद वांग लिन और वांग पिंग आगे ट्रैवल करने के लिए निकल चुके थे ताकि वांग लिन वांग पिंग को भी और नई दुनिया दिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन और वांग पिंग ट्रैवल करने के लिए निकल चुके थे और ट्रैवल करते हुए भी उनको काफी टाइम गुजर जाता है। ये लोग यहाँ से किसी नई जगह की तलाश में थे क्योंकि अभी तक ये लोग सिर्फ गांव के अंदर रहते ना और वांग पिंग करीब 20 साल का तो हो ही गया था। तो वांग लिन ने डिसाइड किया था कि ये गांव छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिली रहती हो, सेक्ट वगैरह रहते हो। तो सेक्ट में भी किस तरह से लोग रहते हैं और बड़ी फैमिली की किस तरह से लाइफ स्टाइल रहती है, वो सब सिखाने के लिए वांग लिन वांग पिंग को अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन ट्रैवल करने के दौरान भी वांग पिंग के दिमाग में एक ही ख्याल होता है। वो ये पूछने की कोशिश करता है अपने फादर से कि फादर मुझे ये बताइए कि मैंने बचपन में सुनकर रखा था कि माउंटेन के पास अजीब सा स्पिरिचुअल ऑरा है और वहाँ पर जाकर कोई कल्टीवेशन करता है तो उसकी सारी की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल प्योर हो जाता है। तो जैसा मैंने सुना ये बात सही है क्या? मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कल्टीवेशन की जाए तो इंसान की एज जो होती है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब एक मॉडल इंसान 60, 70, 80 साल की एज में आने के बाद बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, लेकिन जो एक कल्टीवेटर होता है वो जल्दी नहीं मरता, वो सालों साल हजारों साल तक के जिंदा रहता है। तो क्या जो मैंने सुना है ये सारी बात सही होती है क्या? और कल्टीवेटर जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं? तो मुझे आपसे जानना है कि ये बात सच है। तो वांग लिन कहता है कि बात तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। जो कल्टीवेटर होते हैं वो जल्दी नहीं मरते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि तुम सुनटाई को ही देखे हो, वो कितने 100 सालों से जिंदा था वो। लेकिन आखिर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वांग पिंग कहता है कि फादर मुझे बस एक ही चीज आपसे पूछनी है कि आप मुझे कल्टीवेशन क्यों नहीं सिखाते? मुझे कल्टीवेशन सीखनी है। चाहो तो आप भी सीखना ना, अगर आप भी सीख लोगे कल्टीवेशन और मैं भी सीख लूंगा कल्टीवेशन तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, कभी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसे में तो एक टाइम के बाद हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम सब अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों कल्टीवेटर होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है और ऐसे ही हम हजारों सालों तक के जिंदा रहेंगे। तो आप मुझे प्लीज कल्टीवेशन सिखाने की परमिशन दे दीजिए, मुझे ये सीखना है। तो वांग लिन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है ना कि कल्टीवेशन तुम नहीं सीखोगे। ये सारे ख्याल सुनटाई ने तुम्हारे दिमाग के अंदर डाले ना कि कल्टीवेशन करने के बाद ये हो जाता है वो हो जाता है। तो सुनटाई को मैंने मना किया था कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताने को, तो फिर आखिर उसने क्यों बताया ये तुम्हें? वांग लिन सच में बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो वांग लिन मुझसे कहता है कि बस आप फादर मुझे एक रीजन बता दीजिए कि आप मुझे कल्टीवेशन क्यों नहीं करवा रहे? मुझे कल्टीवेशन करनी है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन वांग लिन कहता है कि मैं नहीं तुम्हें करा सकता, ना ही वो उसको रीजन बताता है। बस वो उससे कहता है कि देखो एक बार तुमने पूछ लिया है, दोबारा इसके बारे में मुझसे मत पूछना कि आखिर में तुम्हें कल्टीवेशन क्यों नहीं सिखा रहा। क्योंकि वांग लिन के अंदर अभी भी डाउट था कि अगर कल्टीवेशन वो सीखेगा तो कुछ बैकफायर ना कर जाए इस वांग पिंग के ऊपर। और कल्टीवेशन का सफर भी कितना ज्यादा खतरनाक होता है, कितना खतरों से भरा होता है, इसलिए वो उसको कल्टीवेशन नहीं सिखाना चाह रहा था। तो इस वजह से वांग पिंग काफी ज्यादा नाराज हो गया था कि फादर तो कभी मेरी बात मानते ही नहीं है। इसी तरह से ये लोग ट्रैवल करना शुरू कर चुके थे और ट्रैवल करते करते करीब करीब 8 साल और निकल जाता है और अभी 27-28 साल का हो चुका था वांग पिंग। एकदम जवान, हट्टा कट्टा और बिल्कुल सुंदर होता है। वो इसलिए सुंदर था क्योंकि ल्यूमी भी तो सुंदर है ना, तो बिल्कुल ल्यूमी के ऊपर गया था। सुंदरता में वो ल्यूमी के ऊपर गया था, लेकिन बात करने में और उसकी जो पर्सनालिटी थी वो वांग लिन के ऊपर गई थी। बस फर्क इतना था कि वांग लिन अपना कल्टीवेटर था, वो भी एकदम बैडएस वाला, लेकिन वो कल्टीवेटर नहीं था। तो ऐसे ही काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग रानी प्लैनेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वांग लिन कुछ टाइम पहले भी गया था ना रानी प्लैनेट के ऊपर। तो ये लोग वहाँ लौट कर वापस आ चुके थे, पर रानी प्लैनेट काफी हद तक बदल गया होता है, पहले जैसा दिखा था वैसा नहीं था। तो यहीं पर वांग लिन लेकर आया था वांग पिंग को थोड़ा सा घुमाने के लिए और यहाँ पर सैर कराने के लिए। नई जगह पर आने के बाद, नए बाजार में घूमने के बाद और नई जगह को एक्सप्लोर करने के बाद वांग पिंग को यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि ये जगह कितनी अच्छी है। ऐसे तो कुछ भी हमारे गाँव के अंदर मौजूद नहीं था। जहाँ से भी वांग पिंग गुजरता ना, लोग बस उसको ही देखते रह जाते क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। अब लड़कियां सुंदर होती तो लड़के तो उसके ऊपर लाइन मारते ही हैं। तो ये लड़कों में इतना ज्यादा सुंदर था कि सबका ध्यान वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता बिना कुछ किए। लोग खाली उसको ही देखते रह जा रहे थे कि ये कितना ज्यादा सुंदर इंसान है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वांग लिन और वांग पिंग दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे थोड़ा सा आराम करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। तो जैसा कि अब तक होता हुआ था, जो भी वांग पिंग को देखता उसको देखता ही रह जाता। तो रेस्टोरेंट के अंदर भी ना जितनी भी लड़कियां ऑलरेडी मौजूद होती है वो सभी वांग पिंग को ही देखने लग गई थी कि मानना पड़ेगा ये तो बहुत ज्यादा सुंदर इंसान है, इससे ज्यादा सुंदर लड़का हमने शायद कभी देखा ही नहीं है। ये सब चीज देखकर वांग पिंग को
अच्छा तो बहुत ज्यादा लग रहा था कि लोग उसको कितना ज्यादा भाव देते हैं, वो कितना ज्यादा हैंडसम है। वांग पिंग भी अपना इस चीज के मजे ले रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ और लोग मौजूद थे। तो उनमें से एक बंदा था जो कि सुन फैमिली का बंदा होता है। उसको बहुत ज्यादा जलन हो जाती है वांग पिंग से कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थे ना वो आई तो उसके साथ थी, लेकिन सभी का ध्यान चला गया था वांग पिंग की तरफ, वो उसी को देखने लग गए थे। तो इस वजह से सुन फैमिली का वो जो बंदा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वांग पिंग को उल्टा पुल्टा बात कहने लग जाता है कि तू बहुत ज्यादा सुंदर है ना, काश तू लड़की होता तो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया होता, तू लड़की होता तो तेरे लिए कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं। इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें वो यहाँ पर वांग पिंग के लिए करने लग गया। तो ये सुनकर वांग पिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। जब वांग लिन के कान के अंदर ये आवाज जाती है ना, उसका दिमाग गर्म हो गया था। वो भी पूरा गुस्सा शांत करता है और सिर्फ एक वार्निंग देता है कि आइंदा जो तुमने कह दिया ना, इसको कहने की वापस से हिम्मत मत करना। वांग लिन बहुत डेंजर आवाज में ये कहा था। इस वजह से पूरा होटल के अंदर सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वो जो बंदे थे सुन फैमिली वाले, उनको अलग ही चर्बी लगी थी। ये सब थे कोर फॉर्मेशन रैल के, जो मतलब बहुत स्टार्टिंग का स्टेज होता है और अगर कल्टीवेशन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल मामूली सा लेवल हुआ। जिन बंदों को अगर वांग लिन फूंक भी मार देना तो जगह पे मर जाए, इतने लो लेवल के बंदे थे। लेकिन वांग लिन की बेटे के सामने इस तरह की बातें वो कर रहे थे और वांग लिन उनकी कल्टीवेशन समझ चुका था कि ये लोग बिल्कुल लो लेवल के हैं। लेकिन फिर भी वो जो सुन फैमिली का बंदा था उसको तो अलग ही चर्बी चढ़ी थी। वो कहने लग जाता है कि मैं भी तो देखूं कि ये बाप बेटे कुछ ज्यादा ही उछाल रहे ना, इनकी हिम्मत कैसी हुई हमारी सुन फैमिली से पंगा लेने की। इसको मैं दिखाता हूँ कि आखिर हमारी सुन फैमिली वाले क्या करके दिखा सकते हैं। तो वो जो बंदा यहाँ पर मौजूद था वो वांग पिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, अपने वेपन वगैरह फेंकता है वांग पिंग की तरफ। लेकिन जैसे ही वो वेपन उसको लगने वाले थे उससे पहले वांग लिन ने अपने ऑरा की वजह से उस वेपन को रोक लिया था, जिस वजह से वांग पिंग की जान बच जाती है। नॉवल में तो यहाँ वाला सीन बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन बस अब ये है कि डोंगवा वाले इसको थोड़ा सा चेंज ना कर दे वांग लिन की पर्सनालिटी छुपाने के लिए, वरना यहाँ पर तो वांग लिन ने अपनी पावर का जलवा दिखाई दिया था। तो वांग लिन ने जैसे अपनी पावर को यूज किया था सब कुछ एकदम शांत हो जाता और जो बंदे यहाँ पर उछल रहे थे सुन फैमिली का नाम लेकर और वांग पिंग को परेशान कर रहे थे वो देखकर दंग रह चुके थे कि ये बंदा, ये तो लग रहा था कि नॉर्मल इंसान है, मॉडल आदमी है, लेकिन ये मेरे वेपन को ऐसे कैसे रोक दिया, वो भी बिना कुछ किए, बस अपने ऑरा से, जिसका मतलब साफ है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये कल्टीवेटर है। वांग लिन का दिमाग खराब हो चुका था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मारेगा उस बंदे को, लेकिन क्या वो उसको मारेगा या फिर वो उसको नहीं मार पाएगा, ये तो अभी हमें एपिसोड के अंदर पता चलेगा जो संडे को रिलीज होने वाला है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद वांग पिंग जो था ना वो दंग रह चुका था। उसको लगा था कि उसके फादर बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, लेकिन आज पहली बार उसको पता चला कि नहीं, उसके फादर नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके पास पावर है, जिसका मतलब ये है कि शायद उसके फादर एक कल्टीवेटर होंगे या फिर वो इमॉर्टल हो सके। ये चीज जानकर वांग पिंग बिल्कुल हैरान रह चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर वांग पिंग अपने फादर से कुछ और जानकारी हासिल कर पाता, कुछ और चीज पूछ पाता कि इससे पहले सुन फैमिली का कोई एल्डर जो था वो वहाँ पर एंट्री मारने लगता है। वो बड़े गुस्से में यहाँ पर एंट्री मार रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो यहाँ पर मुझ पर और मेरी फैमिली वाले बंदों के ऊपर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो जो हमारी सुन फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लगता है कि यहाँ पर वो एल्डर आ चुका था वांग लिन से मुकाबला करने के लिए, लेकिन वांग लिन से मुकाबला करेगा तो उसकी तो वाट लगनी ही वाली है, क्योंकि वो जो एल्डर आया था वो नेटसन सोल लेवल के पीक पर मौजूद था, जो कि स्टिल वांग लिन से बहुत ज्यादा नीचे का लेवल है। अगर वांग लिन ओरिजिनल पावर को दिखाते तो सीन तो बहुत ज्यादा टेंस वाला हो गया था। तो क्या वांग लिन यहाँ पर उस एल्डर से मुकाबला करने जाएगा और अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए तहलका मचाएगा? ये तो हमें पता चलेगा संडे वाले दिन जब एपिसोड हम एक्सप्लेन करेंगे। वो एपिसोड का माल का होने वाला है। तो इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।